बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर एक इंतहाई अहम और एक इंतहाई क्रूशल दौरे पर चीन में मौजूद हैं। इस दौरे में एक जानिब तो उनका बड़ा फ़कीदुल मिसाल किस्म का इस्तकबाल भी हुआ है और चीन के दौरे अहम तो होते हैं, लेकिन चीन के दौरे कोई इतने ज़्यादा हैरान कुन नहीं होते। नॉर्मल अगर हम सर्कमस्टांसेस को देखें, पाकिस्तान का वाहिद इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर अगर हम देखें तो उन चंद ममालिक में से है चीन जो पाकिस्तान के चंद वाहिद कांस्टेंट दोस्त रहे हैं। लेकिन आर्मी चीफ का जो दौरा है वो एक ऐसे वक्त पर हो रहा है और मैंने 4-5 फैक्टर्स ऐसे हैं और 4-5 ऐसी चीज़ें भी आपके सामने रखूंगा। उनके दौरे के हवाले से भी कुछ नई तफसीलात आई हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल, चाइना के साथ मिलिट्री कॉपरेशन, ये सब कुछ डिस्कस होता है। लेकिन क्या इस दौरे के पाकिस्तान की जो दाखिली सियासत है, पाकिस्तान की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त मौजूदा सियासी बहरान है, क्या ये उस सब के अंदर भी कोई रोल प्ले कर सकेगी? ये जो अहम तरीन जनरल आसिम मुनीर की वहाँ पे आमद है और जनरल आसिम मुनीर ने 3 रोज़ा दौरा, सोमवार, मंगल और बुध, और अब ये दौरा जो है ये ख़त्म होगा तो वो वापस पाकिस्तान आएंगे। अब यहाँ पर आपने 3-4 चीज़ें समझ लेनी है, उसके बाद मैं आपके सामने जब डिटेल्स रखूँगा जो इस वक्त हमारे पास आई हैं और बड़े क्रेडिबल सोर्सेज से आई हैं, तो वो समझने में भी आपको और मुझे भी, हम सबको आसानी हो जाएगी। अच्छा, अब हो क्या रहा है? सबसे पहले आप ये समझें कि इस वक्त इंटरनेशनली अगर आप चाइना को देखते हैं तो चाइना इस वक्त कहाँ पर खड़ा है। चाइना पिछले 1 साल के अंदर जब हम अपने मसलों में उलझे रहे, जब हमें अपने घर से फुर्सत ही नहीं थी, चाइना ने उस दौरान बहुत कुछ किया। चाइना ने मिडल ईस्ट जो है उसे कॉन्कर कर लिया और चाइना की एक पॉलिसी है कि चाइना कॉन्कर इस तरह से नहीं करता कि वो हमला करके कॉन्कर करे या वो छड़ी लेके कहे कि आका और गुलाम वाला ताल्लुक है। मिडल ईस्ट के ऊपर आपको पता है कि यूएस का जो इन्फ्लुएंस है अरब ममालिक के ऊपर, गल्फ कंट्रीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा था। अभी रिसेंटली चाइना ने अमेरिका को इस सारी इक्वेशन में से उठा के बाहर फेंक दिया और चाइना जो है वो अब एक ग्लोबल प्लेयर तो पहले से ही था, लेकिन चाइना अब एक मीडिएटर के तौर पे भी सामने आया और चाइना ने सऊदीया और ईरान के दरमियान जो नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज है, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इमरान खान ने इसके ऊपर बहुत काम किया, लेकिन बाद में चले अब तो हम बैगर हो चुके हैं ऑफिशियली। हमारे वज़ीर आज़म भिखारी आज़म और हम 23 करोड़ भिखारी, हम तो चूज़र्स है ही नहीं। चले वो एक अलग है, जितना कुड़ेंगे उतना उससे ज़्यादा कुड़ना चाहिए, हम जितना भी कुड़ लें, लेकिन उसका फ़ायदा कोई नहीं है। अच्छा, एक जानिब ये हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब चाइना जो है वो अपना फोकस जो है वो बड़ा बेहतरीन अंदाज में शिफ्ट कर चुका है और चाइना का जो फोकस है वो जिस तरह से शिफ्ट भी हो रहा है वो भी इस वक्त इस सारी सिचुएशन के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट भी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। और ये केस स्टडी है कि रीसेंट टाइम्स के अंदर क्या कुछ हुआ है। पाकिस्तान इस सब में न 3 में न 13 में। पाकिस्तान के कुछ दोस्त ममालिक हैं और उन्होंने पहले भी कोशिश की। अच्छा, अब एक नैरेटिव ये भी बिल्डअप किया जाता है, एक तो ये कि जी नून लीग के पता नहीं चीन के साथ कैसे बेहतरीन ताल्लुकात हैं और नून लीग के तो चाइना के साथ ऐसी प्यार की पींगे हैं, ऐसी प्यार की पींगे हैं जिसका कोई मुकाबला ही नहीं, और चाइना में पता नहीं शहबाज शरीफ को क्या माना जाता है, देवता या पता नहीं क्या। और दूसरी जानिब ये नैरेटिव भी कि इमरान खान के साथ जो चाइना है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ भी था। इमरान खान के दौर में सीपैक के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सुस्त रवि का शिकार थे, ये हो गया वो हो गया। चाइना का ग्लोबल टाइम्स है, उनकी कम्युनिस्ट पार्टी की वो ज़ुबान समझा जाता है, तर्जुमान समझा जाता है, उनका नेशनल अखबार है। उसने लिखा कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसने यानी वहाँ पे इमरान खान को सुरखरू कर दी। हर जगह पे यही नैरेटिव बनाते हैं कि रूस भी इमरान खान से नाराज़, अमेरिका तो है ही नाराज़, जो सऊदीया है वो भी इमरान खान से नाराज़, मोहम्मद बिन सलमान वाली इन्होंने स्टोरियाँ चलाई कि ये हो गया वो हो गया। उसमें बाजवा साहब का भी एक अपना किरदार है, वो भी फिर ज़ाहिर बात है कि अपनी मर्ज़ी के मालिक थे, जो मर्ज़ी करते उनका मुल्क था 6 साल तक, तो उन्होंने भी जो कुछ किया वो हमने देखा। लेकिन आप ये देखें कि इमरान खान के दौर के अंदर एक तो आप ये यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाइना ने ये क्लियर कर दिया। दूसरा, क्या आपने पिछले 1 साल के अंदर शहबाज शरीफ के दौर में इंडिया को कंसर्न रेज करते देखा है कोई इस तरह का कि इंडिया कह रहा हो कि जी हमें इस वक्त 2 फ्रंट्स से ख़तरा है, हमें चीन और पाकिस्तान से इकट्ठे इनकी मिलिट्री कॉपरेशन बढ़ती जा रही है? ऐसा आपने पिछले 1 साल में बिल्कुल नहीं सुना। इमरान खान के दौर में हर दूसरे दिन ये बयान आता था
उनके मिनिस्टर से लेकर बिपिन रावत मरूम जो उनका सीडीएस था, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो भी ये बातें कहा करता था। हर दूसरे दिन वो कहता था कि हमने अपनी कैपेबिलिटीज़ बढ़ानी है, हम इनका एक साथ दोनों हमारे ऊपर चढ़ दौड़ेंगे। अभी उन्होंने नहीं कहा। मतलब एक चीज़ इससे ये भी वाज़ेह हो जाती है कि दुश्मन को भी पता है कि अभी आपकी कोई चीज़ें जो हैं वो ऑलमोस्ट आपके मुल्क के मामलात जो हैं वो स्टैंड स्टिल पे हैं। आपके मुल्क के अंदर असल में देखें चाइना, और अभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो नए चाइना के फॉरेन मिनिस्टर आए हैं, उनके साथ बिलावल साहब की कोई मुलाकात नहीं हुई। और ये इनिशियली कहा जा रहा था कि जी बिलावल की मुलाकात होगी, इन्होंने नैरेटिव बनाया कि बड़ा बेहतरीन, और वो अपनी इनिंग्स जो डिप्लोमेटिक इनिंग्स है उसका आगाज़ ही बिलावल से मुलाकात। वो भाई ऐसे ऐसे मुल्कों के वज़राए ख़ारजा से मिल के आ गए जिनके नाम हमने भी नहीं सुने होंगे। वैसे बिलावल साहब भी ऐसे मुल्कों के वज़राए ख़ारजा से बहुत मिले हैं, उन्होंने तो दौरे किए हैं ऐसे मुल्कों के, लेकिन बिलावल साहब से उनकी कोई मीटिंग आपके सामने है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो आपको वाज़े हो जाता है। अच्छा, चाइना जो है क्या वो लिख कर देगा या वो कोई ऑफिशियल बयान देगा कि जी हम इमरान खान के दौर में हुकूमत से नाखुश थे, हम शहबाज शरीफ से खुश हैं, या हम शहबाज शरीफ की हुकूमत से नाखुश हैं, या इस वक्त पाकिस्तान में जो सिचुएशन बिल्डअप हो चुकी है मुझसे नाखुश है? चाइना ने ऐसा कुछ करना नहीं। ज़ाहिर बात है, आप जेस्चर्स जो होते हैं आपके डिप्लोमेटिक सतह पर ये बहुत कुछ वाज़े कर देते हैं। ये एक पूरी स्टेटमेंट जो है ये क्लियर हो जाती है। आप खान के दौरे हुकूमत में चाइना के साथ बायलेटरल विजिट्स, उनके साथ टेलीफोनिक राब्ते, उस दौर के अंदर चीज़ें देखें और आज देखें, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आ जाएगा। वो 5-6 इनके जो लिफाफे हैं उनके अलावा तो कोई ये बात नहीं करता जो ये एक फेक नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिशें करते हैं। अब ये जो चीज़ है इस पूरी सिचुएशन के अंदर आपने ये ज़हन नशीन नाज़रीन कराम कर लेनी है कि इस सब के अंदर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, आपको पता है कि सऊदीया भी गए, शहबाज शरीफ साहब को सऊदीया में कुछ नहीं मिला, फिर जनरल आसिम मुनीर गए, मोहम्मद बिन सलमान ने बहुत रिगार्ड किया, और ये जितने पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं ये पाकिस्तान के चीफ्स का बहुत रिगार्ड भी करते हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने आसिम मुनीर साहब को अपने कैंप में बुलाया, अपने खैमे में मुलाकात की, लेकिन ऑब्वियसली सऊदी अरब ने अपनी पॉलिसी चेंज कर ली हुई है और वो कोई अब उस तरह से वो गैर मशरूत किस्म की मदद तो किसी मुल्क की नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली अगर हम जहन में रखें तो जनरल आसिम मुनीर का ये जो दौरा है चीन का, इसमें एक चीज़ अगर आपको लगता है, एक तो आपके सीपैक के प्रोजेक्ट्स, और ऑब्वियसली उसमें भी बहुत से मसाइल हुए जब दहशत गर्दी के वाक़यात जो है वो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़े और चाइना के जो इंजीनियर्स हैं उनके साथ हादसा हुआ, फिर कराची में इंस्टीट्यूट जो है उसके ऊपर हादसा हुआ, कॉन्सुलेट के ऊपर भी एक कोशिश। तो ये सारी चीज़ें, क्वेटा सरीना के अंदर एक वाक़या हुआ, वहाँ पे चाइनीज़ को टारगेट करने की एक कोशिश की गई, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर तो सिक्योरिटी के ऊपर उनका एक क्वेश्चन मार्क है, और पाकिस्तान की मिलिट्री जो है वो बड़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन में उनके साथ काम करती है और सिक्योरिटी को इंश्योर करती है। तो ऑब्वियसली सीपैक से जुड़ी सिक्योरिटी, क्योंकि चाइना पाकिस्तान के बगैर उनका गुजारा कोई नहीं है। हमारी हरकतें तो कोई नहीं है कि हमें कोई मुल्क इंपॉर्टेंस दे, हमारे हुक्मरानों की हरकतें नहीं है, लेकिन कि वो क्या करें, उनका वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसका सबसे बड़ा जुज़ जो है वो सीपैक है, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर, और उसकी तकमील चीन की तरक्की के साथ बहुत क्लोजली लिंक्ड है उसकी तकमील और उसके तमाम तर मामला। तो ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली गौर तलब भी हैं और इन्हें देखा भी जाए तो आपको समझ आ जाएगी। तो इस पर तो बात होनी है, मिलिट्री कॉपरेशन के ऊपर भी बात होनी है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो सवाल पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान की दाखिली सियासत पर बात होगी, तो एक चीज़ मैं आपको ये बता दूँ, ये बड़े क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है, ये सिर्फ मेरा तुक्का या मेरा अंदाज़ा नहीं है कि चाइना को नहीं फ़र्क पड़ता कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है या शहबाज शरीफ साहब की, या फिर वो इस बात के ऊपर कोई डिस्प्लेयर भी नहीं शो करेंगे कि शहबाज शरीफ की हुकूमत को घर भेजो, खान को लेके आओ, या खान को घर भेजो, शहबाज शरीफ की हुकूमत को घर भेजो। वो सिर्फ ये चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं, जब वो ये चाहते हैं, ज़ाहिर बात है जो सिफारती हलकों में बातें हो रही हैं तो उसमें ऑब्वियसली वो ये बात कम्युनिकेट भी करेंगे, और ये बात कम्युनिकेट होनी भी चाहिए कि जी आपके मुल्क के अंदर जो एक सियासी अदम इस्तेहकाम है वो ज़रूर ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि चीन अहम तरीन स्टेक होल्डर है, और चीन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ है जो पाकिस्तान के इन तमाम तर मामलात के अंदर, जो पाकिस्तान के इस पूरे पॉलिटिकल फियास्को जो आपके मुल्क के अंदर हुआ, और ऑब्वियसली चाइना इस सब में बहुत सी जगहों के ऊपर नाराज़ भी था, चाइना के अपने बहुत से कंसर्न्स भी थे जो कि समझ भी आते हैं कि अमेरिका के कहने पर या फिर एक स्टैंड लेने पर अगर एक वज़ीर आज़म को निकाल दिया जाए तो ये
सारी चीज़ें। अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो है, इन्होंने चीन में पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो चाइना की फ़ौज है उसके कमांडर से मुलाकात की है और बाहमी सलामती के उमूर और फ़ौजी ताउन पर तबादला ख्याल भी किया। और इनका बहुत पुरतपाक वहाँ पे आसिम मुनीर साहब का इस्तकबाल किया गया है। आर्मी चीफ को PLA हेडक्वार्टर्स में गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। आर्मी चीफ ने चाको चौबंद दस्ते का मुआयना भी किया। आर्मी चीफ ने PLA के कमांडर से तफसीली मुलाकात भी की, जिसमें बाहमी सलामती के उमूर और फ़ौजी ताउन जो है उस पर तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात में खित्ते में अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने और फ़ौजी ताउन बढ़ाने के अज़म का इयादा किया गया। इस प्यार के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर ने PLA के दस्तों की ऑपरेशनल सलाहियतों के मुजाहरे का भी मुशाहिदा किया। ये तो ऑफिशियल आपको पता है कि एक प्रेस रिलीज़ है और उस प्रेस रिलीज़ की फॉर्मेट यही होती है, लेकिन ऑब्वियसली तमाम तर मामलात एक अहम स्टेक होल्डर पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनेरियो में है। वो जितना मर्जी चाहें इससे दूर होना, लेकिन क्या 75 साल की पॉलिटिकल इंटरवेंशन जो कि एक रियलिटी है, क्या वो एक बटन दबा के ख़त्म हो सकती? नहीं, उसे टाइम लगेगा, जो कि होनी चाहिए। और मुझे वो ISPR की अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस अच्छी लगी कि उसमें बहुत ज़्यादा सहाफ़ियों ने एंटी PTI और एंटी इमरान खान 2 मरतबा तो नाम लेके खान साहब का सवाल किया, लेकिन अच्छी चीज़ है कि कोई इस तरह की लूज़ बॉल नहीं करवाई गई ऑनरेबल DG ISPR साहब की तरफ से। तो वो एक ताज़ा बात का झोंका था। अल्लाह करे कि उस पर अमल होता हुआ भी हमें नज़र आए, हमें वो चीज़ें बेहतर होती हुई और एग्जीक्यूट होती हुई भी नज़र आएँ, ताकि हम भी देखें कि मामलात हल हो रहे हैं। अब यहाँ पर जनरल आसिम मुनीर साहब जो है, ऑब्वियसली आप ये देख लें कि मैं समझता हूँ कि इस दौरे के अंदर क्या कुछ कम्युनिकेट हुआ, ये सब कुछ डिस्कस तो वो होगा, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। जो एक एनालिसिस होता है आपका या फिर आपको कोई ख़बर होती है, उसकी बुनियाद पर यह कहा जा सकता है ज़राए के मुताबिक। लेकिन इसमें नतीजा क्या निकलेगा ये बड़ा दिलचस्प है। नतीजा क्या निकलेगा आपको आने वाले दिनों में पता लग जाएगा। और जो हालात होंगे आपके मुल्क के अंदर, जिस तरह की चीज़ें बनेंगी पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह से अनफोल्ड होंगे पॉलिटिकल ये सारे जो चीज़ें इकट्ठी हो चुकी हैं, क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी या जो पाकिस्तान के अंदर सियासी अदब इस्तेहकाम है वो मज़ीद बढ़ेगा, ये सारा कुछ बड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होने जा रहा है। और हर चीज़ जो है वो बड़ी वाज़ेह, बड़ी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे मैंने कहा था ना कि DG ISI की जो चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई है उसमें हज़ार मुँह हज़ार बातें, लेकिन असल बात क्या है, असल बात क्या होनी है वो तब पता चलनी है कि चीफ जस्टिस ने क्या किया, और वो हमें पता चल गया। और चीफ जस्टिस ने उन्हें क्या जवाब दिया ये भी आपको चीफ जस्टिस की तरीके से पता चल जाएगा, कल भी पता चल जाएगा आपको। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।